जय श्री हरि। जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप क्या निर्णय लेंगे, उसे सही मानेंगे या गलत मानेंगे, ये आप मुझे वीडियो पूरा देखने के बाद अवश्य कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरा ये व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका भाग्य बहुत अजीबोगरीब है। इसके भाग्य ने इसे थम कभी नहीं दिया और निरंतर दौड़ाया। आज इधर तो कल उधर, कोई काम धंधा इसका ठीक से कभी भी नहीं चला। जब भी इसने कुछ भी करने की अपनी तरफ से कोशिश की तो इसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस व्यक्ति की विशेषता ये है कि ये व्यक्ति भगवान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और हर बात में ये कहता है कि जो कुछ भी आज तक उसके जरिए हुआ है वो उसके भगवान ने ही किया है और आगे भी जो होगा वो उसका भगवान ही करेगा। भगवान का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है जिसकी इस व्यक्ति ने आराधना ना की हो, चाहे वो महादेव जी हों, भगवान शिव जी हों, भगवान विष्णु जी हों, प्रभु श्री राम हों, भगवान जगन्नाथ जी हों और भगवान श्री कृष्ण जी हों। और सभी समय के अनुसार, जैसा कि इस परिचित ने मुझे बताया कि इन सबसे उससे आर्थिक तौर पे और अन्य सभी तौर पे मदद भी मिलती है। लेकिन इस व्यक्ति की विडंबना ये है कि ये व्यक्ति आज तक ईश्वर के किसी भी स्वरूप से गहराई से नहीं जुड़ पाया है, या यूँ कहें ये कोई स्वरूप इसे अपने से जोड़ना नहीं चाहता है। अब सत्य क्या है ये तो ईश्वरीय स्वरूप जानते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का ये भी कहना है कि जब भी इसने किसी स्वरूप को अपना इष्ट माना है, उस समय कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद उस स्वरूप ने इसका साथ सर्वदा के लिए छोड़ दिया है। मेरे परिचित के अनुसार साथ का मतलब ये है कि उन्होंने इसे थम देना बंद कर दिया और इसकी स्थितियों से को सुनने के बाद भी उपेक्षा करने लगे। मेरा ये परिचित ध्यान भी करता है और भगवान के संदेश इसके पास बहुत आसानी से आते हैं। इस व्यक्ति का जीवन अजीबोगरीब है और इसके पास धन की तंगी आज भी बहुत अधिक है। परिवार का बोझ है, एक बच्चा है जिसकी शिक्षा वो पूरी करना चाहता है और चाहता है कि नौकरी उसकी अच्छी लग जाए, कैरियर अच्छा बन जाए और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दे। लेकिन वो सोचता बहुत कुछ है, इच्छाएं बहुत कुछ मेरी परिचित रखता है, लेकिन स्वयं वो कुछ भी नहीं करता और बात बात में मुझसे यही कहता है कि मैं अपने भगवान से कह आया हूँ और कह रहा हूँ अब सब भगवान को करना है। और फिर अक्सर कभी मुझसे ये भी कहता है कि भगवान भी जो देना होता वो देते हैं, बाकी संदेश बड़े बड़े मेरे पास आते हैं, होता कुछ नहीं। ये बात वो तब कहता है जब उससे भगवान की तरफ से गहरी निराशा होती है। उसकी व्यथा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति मुझसे बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है और आत्मीय है, गहराई से जुड़ा हुआ है। ये व्यक्ति
कब किसका भक्त बन जाएगा, किस ईश्वरीय स्वरूप की आराधना करने लगेगा, ये उसे भी पता नहीं होता। क्योंकि उसका कहना है कि स्वरूप अपने आप मुझे छोड़ देते हैं और अपने आप पकड़ भी लेते हैं। इस व्यक्ति ने गणेश जी की आराधना भी की और गणेश जी ने इसका लगभग 2.5 वर्ष तक साथ दिया। उसके बाद गणेश जी आजकल इसका बिल्कुल साथ नहीं देते, ऐसा इसका मानना है। बहुत विचित्र जिंदगी है मेरी इस परिचित की। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि भाई, जो तुम्हारी आध्यात्मिक स्थितियां हैं और जो तुम्हारे जीवन के अनुभव हैं, उनके साथ साथ तुम कुछ अपनी तरफ से भी करने का प्रयास करो और धन कमाने का प्रयास करो, जिससे तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो पूर्ण कर सको और भी जो परिवार के प्रति कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व हैं, उन्हें भी धन की कमी से जो पूरे नहीं हो पा रहे उन्हें भी तो पूरा कर सको। इससे धन कमाने का कोई काम तुम अवश्य करो जिससे तुम्हें धन मिले। लेकिन इस पर मेरा परिचित कहता है कि मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन मैं उसे क्रियान्वित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास संसाधन इतने कम है कि ना तो कोई जगह है, ना धन है जिससे मैं व्यापार शुरू कर सकूं, और मेरे परिचित की उम्र भी काफ़ी है, इससे वो कोई काम भी नहीं कर सकता। क्योंकि लोग नौकरी उसे देकर ये मना कर देते हैं जब वो नौकरी के लिए जाता है कि इस उम्र में आप क्या काम कर पाओगे। अब वो व्यक्ति वास्तव में गलत है या सही, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तरफ मेरी आत्मीयता कहती है ये व्यक्ति गलत नहीं है, शायद भगवान ही गलत है। दूसरी तरफ व्यवहारिक दृष्टि से मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपनी तरफ से कर्म अवश्य करने चाहिए और ये व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से गलत ही है। लेकिन आपकी राय क्या है? आप इस व्यक्ति के बारे में, जो मेरा परिचित है, उसके बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। भगवान और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आप सबकी तरह अन्य लोग भी इस चैनल का आनंद लेते रहें और आज का दिन आप सबके लिए शुभ व मंगलमय हो, आप सबका कल्याण हो। जय श्री हरि, जय भगवान श्री कृष्ण जी। हर 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 महादेव जी।